दोस्तों एनडीए 292 सीटों पे जीत दर्ज की है, वहीं इंडिया अलायंस 234 सीटें जीती हैं। लेकिन 234 सीटें जीतने के बावजूद इंडिया अलायंस वाले सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, या यह भी एक हवाई बातें हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों एनडीए अलायंस में बीजेपी 240 सीटें जीती हैं, टीडीपी ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की है और वहीं जदयू 12 सीटों पर जीती है, यानी अभी तो बहुमत एनडीए के पास है। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के यूपीए के संग मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़े थे और चंद्रबाबू नायडू मात्र 3 सीट ही आंध्र प्रदेश में जीत पाए थे और इस लोकसभा में बीजेपी के साथ 25 में से 16 सीटों पर जीत दर्ज करके किंग मेकर बने हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू की शरद पवार सहित यूपीए के नेताओं के साथ अच्छा संबंध रहा है और एनडीए का दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर जदयू है। जदयू 16 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज किया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और जब इंडिया गठबंधन बनाई गई तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता थे। उस समय नीतीश कुमार ही दक्षिण सहित भारत के सभी क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाए थे और उस समय पूरे इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार लीड कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार जनवरी 2024 में फिर से पाला बदल करके इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए और बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। और आज सुबह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। क्या यह एक संजोग था या प्रयोग, यह तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। और वह लास्ट 20 साल से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। अगर कुछ रिपोर्ट को देखते हैं तो नीतीश कुमार अब केंद्र में राजनीति करना चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो उनका एक ही शर्त रहेगा, वह बड़े मंत्रालय में हिस्सेदारी चाहेंगे और ऐसा तो इंडिया गठबंधन में ही संभव है। बिहार की एक और पार्टी है एलजेपी, जो कि 5 सीटें जीती हैं और इस पार्टी को मौसम वैज्ञानिक का टैग मिला हुआ है। अगर यह भी इंडिया गठबंधन में जाती है तो आंकड़ा बहुमत के आसपास पहुंच जाएगा। अभी इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू जाते हैं तो उनकी 16 सीट और जदयू के 12 सीट और एलजेपी के 5 सीटें मिला करके टोटल 267 सीट होती है, जो कि बहुमत से 5 कम है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के अलावा इंडिया गठबंधन को निर्दलीय सांसदों की जरूरत होगी। पंजाब कश्मीर में निर्दलीय उम्मीदवार जीते हुए हैं जो कि इंडिया गठबंधन को समर्थन दे सकते हैं। अगर उनका समर्थन मिल जाए तो इंडिया अलायंस बहुमत को पार कर सकती है। लेकिन अगर जदयू और टीडीपी एनडीए से अपना समर्थन वापस लेते हैं तो एनडीए के पास 264 सीटें बच जाएंगी, जो बहुमत से 8 कम है। हमने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में सरकार बनते बिगड़ते तो देखे ही हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण राष्ट्रपति के द्वारा बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है और बाद में संसद भवन में बहुमत साबित करना होगा और यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हम लोग देख चुके हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पाला नहीं बदलते हैं तो इंडिया अलायंस आराम से सरकार बना लेगी। तो दोस्तों अभी तो टीडीपी और जेडीयू ही किंग मेकर हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों पाला बदल करके इंडिया अलायंस के साथ सरकार बना सकते हैं या फिर यह एनडीए में ही रहेंगे? हमको कमेंट करें और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।